you. Lesson 2nd, Children at Work, Part 1st, from the book It So Happened, Class 8th. Lesson 2, Children at Work, Part 1st. Before you read, there are many reasons why children have to work. बहुत सारे कारण हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है. Some help their family make to livelihood, और कुछ लोगों को अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है. Others who run away from unhappy homes, और कुछ लोग दुखी होकर अपने घरों से भाग जाते हैं. Need to support themselves, और अपने आप को सपोर्ट के लिए मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है. Children who have to work, और वे बच्चे जो काम करते हैं, can't go to school, वे स्कूल नहीं जा सकते. And play like other children of their age, और अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकते हैं. बेलू an 11-year-old boy runs away from home. बेलू एक जो 11 वर्षीय लड़का है, 11 वर्ष का लड़का है, वो अपने घर से भाग जाता है. He wandered around for hours before getting on a train to चेन्नई without a ticket. और चेन्नई जाने वाली एक ट्रेन जो कि बिना टिकट वह यात्रा कर रहा था, उस गाड़ी पर बैठने के पहले वह घंटों भटकता रहा. Tired and hungry, he does not know where to go. और वह इतना थक गया था और इतना भूखा था कि वह नहीं जान पाता है कि उसको कहाँ जाना है. When a stranger at the station shout a word of welcome, और उसी समय स्टेशन पर एक अपरिचित आदमी एक स्वागत भरा शब्दों से चिल्लाता है. When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस pulled in at सेंट्रल चेन्नई सेंट्रल, और जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है. When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन pulled इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में प्रवेश किया, तो इट टुक बेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो बेलू को ट्रेन से बाहर उतरने में कुछ समय लग गया. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और अंत में जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, तो हिज लेग्स फेल्ट बोबली, तो उसके पैर अब भी डगमगा रहे थे. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, और उसको ऐसा लग रहा था कि वह अब भी चलती हुई गाड़ी में ही बैठा हुआ है. ओए आउट ऑफ द वे, अरे रास्ते से हट जाओ. ए पोर्टर वेंट बाई विथ ए लोडेड ट्रॉली, और एक कुली जो है एक भरी हुई ट्रॉली या लदी हुई ट्रॉली को लेकर जा रहा था. उसने आवाज़ लगाया कि रास्ते से हट जाओ. बेलू जंप्ड असाइड, और बेलू जो है उछलकर एक तरफ चला गया, मतलब रास्ते से हट गया. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पर वह एक बेंच पर बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और अपनी छोटी सी जो गठरी उसने लिया था वो नीचे रख दिया. इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपुल, और अपने 11 साल के जीवन में वह इतने अधिक लोगों को कभी नहीं देखा था. एक्सेप्ट वन ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, केवल उसके गांव में जो साल में एक बार मेला लगता था, उस मेले में इतने अधिक लोगों को देखा था. इसके अलावा वह कभी इतने अधिक लोगों को नहीं देखा था. पीपुल वॉक्ड बाई, लोग चले जा रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, और अपने सूटकेस से उसे धक्का लगाते हुए चले जा रहे थे. ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और एक लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ कुछ अनाउंस कर रही थी. नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपुल सैट ऑन, और उसके पास लोगों का एक समूह बैठा हुआ था. देयर लगेज, और वो लोग अपने लगेज पर या अपने सामानों पर बैठे हुए थे. लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और छत पर से मतलब स्टेशन की छत पर से एक टीवी जो लटकी थी या लगी हुई थी, उसको वे लोग देख रहे थे. द नॉइज वॉज टेरेबल, और बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था. बेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, बेलू अपना सिर नीचे अपने घुटनों पर रखा हुआ था. फीलिंग मिजरेबल, बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था. एंड एग्जॉस्टेड,
और बहुत ज़्यादा थक गया था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, और अपने गांव से वह 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, और 2 दिनों तक वह कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, केवल थोड़ा सा मूंगफली का दाना और एक गुड़ का टुकड़ा खाया था, और इसके अलावा वह कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम, और जो अपना वह बंडल लिया हुआ था, मतलब जो गट्ठर लिया हुआ था छोटा सा, उसमें एक शर्ट, एक टॉवेल और एक कंघा रखा हुआ था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कैनूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। वह जो है सबसे पहले दिन कैनूर में कुछ देर तक घूमा, और उसके बाद वह चेन्नई जाने वाली ट्रेन पर बैठ गया। बेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, बेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं था। बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, लेकिन भाग्य से जो टिकट कलेक्टर था, मतलब जो टिकट चेक करने वाला था, वह अनरिजर्व डब्बे में नहीं आया। मतलब जिस डिब्बे में वेलू बैठा हुआ था वहाँ पर टिकट कलेक्टर नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और रात में वह जो है दरवाजे के पास ट्रेन के फर्श पर सोने का प्रयास किया था। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, लेकिन उसके सामने लोगों का एक जो ग्रुप बैठा हुआ था, वे लोग सारी रात ताश खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे, इसलिए वेलू सो नहीं पाया। आई वाट न्यू टू टाउन ई कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, और उसी समय एक तेज आवाज़ आई और उसने कहा, क्या, अरे तुम इस शहर में या इस टाउन में नए हो? वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोला। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर आई, अरे मैं यहाँ, देखो मैं यहाँ हूँ। ही टर्न अराउंड, और वह जो है पीछे मुड़कर देखा। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल, और उसके पीछे एक लड़की थी, अराउंड हिज ओन एज, और वह उसी की एज की थी। बियरिंग ए लॉन्ग बनियान, और एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी। दैट कम डाउन टू हर नीज, और वह बनियान उसके घुटने तक आती थी। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके बाल जो है बहुत ही कड़े दिखाई दे रहे थे और ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और अपने एक कंधे पर उसने एक बड़ा सा बोरा रखा हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफ देम इनटू हर सैक, और स्टेशन पर पड़े हुए गंदे प्लास्टिक के कप को वह उठाती थी और उसे अपने बोरे में डाल देती थी। इनटू हर सैक, अपने बोरे में डाल देती थी। वाई सी कॉलिंग मी थॉट बेलू, बेलू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज ए गर्ल बियरिंग ए बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, मूर्खतापूर्ण ढंग से देखने की आवश्यकता नहीं है। वाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। बेलू मर्मर्ड वेलू लुकिंग अवे, और बेलू जो है दूर देखते हुए धीरे से कहा कि मेरा नाम बेलू है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, अच्छा मिस्टर वेलू। लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी गठरी देखते हुए उसने कहा, रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भाग कर आए हो, मतलब घर से भागे हुए हो। बेलू डिड नॉट आंसर, बेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वह किसी अपरिचित लड़की को बताए कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे, वह भाग गया था। बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वह अपने पिता की पिटाई अब ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नेच अवे ऑल द मनी बेलू एंड हिज सिस्टर अर्नेड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, बेलू और उसकी बहन जो कुछ पैसा कमाते थे उसके पिता छीन लेते थे और उन पैसों को
वे ड्रिंक पर खर्च करते थे। डोंट थिंक आई डू नॉट नो, यह मत सोचो कि मुझे नहीं मालूम। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह जगह तुम्हारी तरह के ही बच्चों से भरा पड़ा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, और इसलिए तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, क्या धनी बनने जा रहे हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके पास में ही बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू थोड़ा सा दूर हट गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ ग्रीमेस, और उसको भूख लगी थी, उसका भूख से पेट दर्द हो रहा था और वह दर्द से अपने पेट को दबा रहा था। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा, क्या भूखे हो। यू वुड नॉट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेसेस, और यहाँ दुखी मन से बैठकर चेहरा बनाकर और दुखी मन से बैठकर तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम फूड इफ़ यू वांट, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन दे सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वह बेलू स्टेड ऑन द बेंच, बेलू बेंच पर बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, अब वह क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वह उस लड़की का फॉलो करे। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ ले जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, और वह लड़की भीड़ में गायब होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए जो कुछ करना है उसको तुरंत या जल्दी दिमाग में बनाना पड़ेगा। ऑल राइट, बिल्कुल सही। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, और कुछ भी हो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वह वहाँ से उछला। आई रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ दिया, मतलब उसके पीछे चल दिया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वह लड़की पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी कि वह कहाँ